अस्सलाम वालेकुम नादरीन। रात गए अडयाला जेल में बहुत बड़ी डील। फैसल ववाडा का लाइव प्रोग्राम में बहुत बड़ा इंकशाफ। नून लीग की हुकूमत ख़त्म होने वाली है, इमरान खान की रिहाई की तारीख बता दी। आइए नादरीन फैसल ववाडा की गुफ्तगू सुनते हैं, बाद में इस पर रिएक्शन देंगे। अभी आपके पास क्योंकि मतलब अंदर खाने बहुत सारी खबरें होती। पिछले दिनों बड़ा यहाँ पे रौला मचा था, शोर शराबा के अमेरिकन कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, इमरान खान से 10 मुलाकातें की हैं, कुछ उन्होंने यहाँ पे कोई अपारा में GHQ वगैरह में भी कुछ लोगों से मिलते रहे। तो बात बिल्कुल आगे बढ़ गई थी, फिर ख़त्म हो गई। तो इसके बाद फिर वहाँ मुजाहरे शुरू किए उन्होंने वहाँ पर अमेरिका में, टू पुट देम कि पाकिस्तान के अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर डाला जाए। कोई आपके पास खबरें हैं, कोई ऐसी मुलाकातें मीटिंग्स होती रही हैं माजी में? 2-4 दफ़ा तो हो चुके हैं, कंफर्मेशन कुछ लोगों ने की है कि मीटिंग्स हुई हैं। सर देखिए, कुछ डॉक्टर्स की खबरें जरूर है, 2-4 महीने की बात है, लेकिन सर एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट पाकिस्तान, इट्स नॉट अबाउट एनीवन एल्स। दूसरा ये कि लोग वो समझ आके सर भूल जाते हैं। मैंने आपको कहा ना सर, नाकामी यकीन होती है। देखिए, आपको याद रखना होगा कि नून लीग के पास स्पेस खत्म हो गई थी जब हम हुकूमत में आए थे, PTI वाले। और बात आपकी एक्सटेंशन में जब लेट के सबने साइन किया है नून लीग समेत, तो उन्होंने वो स्पेस क्रिएट की और एक डॉट से उन्होंने इतनी बड़ी जगह बना ली। और यही सियासत तक कमाल होता है कि आप इर्रेलेवेंट से रेलेवेंट कैसे होते हैं और वैक्यूम को फिल कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ तो आपने वैक्यूम पे वैक्यूम दे दिया, आपने एक घटिया सियासत की और आज भी आप ट्रेन मिस कर गए हैं। और ट्रेन मिस करके, लेकिन कल के बयान पे मैं जरूर कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स की है। और यही मैं 2-2.5 साल से कह रहा था कि यही पॉलिटिक्स का तरीकेकार है कि आप अपनी पोजीशन बनाते हो। लेकिन आज अगर आप मुझसे कहो पॉलिटिक्स इररेलेवेंट है, तरीके इंसाफ टोटली इररेलेवेंट है, ना कोई माहौल है, ना कोई झंडा जलसा होना है, कोई धरना होना है, ना मरना होना है, ना कोई नेगोशिएशन होती है, ना कुछ होना है। पाकिस्तान एक डिफरेंट लीग की डिफरेंट पैराडाइम के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। अभी लोगों का डिस्कशन नॉट अबाउट पॉलिटिक्स एनीमोर। अच्छा, वैसे खान साहब का क्या देख रहे हैं सर आपकी, क्योंकि उन पर निगाह रहती है, हम सब की रहती है जेल में। कोई लगता है कोई आने वाले दिनों में कोई रिलीफ के चांसेस हैं, या बैक टू स्क्वायर वन दोबारा वही, मतलब बैटल लाइंस हैव बीन अगेन ड्रॉन के दोनों साइड? सर बैटल तो तब होती है जब मुकाबला किसी जगह पर होगा। मुकाबला ही नहीं है सर। ये तो बेसिकली जैसे पाकिस्तान में बाकी पॉलिटिकल पार्टियां, वैसे ये भी PTI पाकिस्तान बन गई है। खान साहब की रिहाई के कुछ चांस, वो कह रहे थे 5 जून को उन्होंने आना था, बड़े बड़े साहब ने प्रेडिक्शंस भी की, तो 5 जून तो गुजर गई कब की। तो अब लगता है कि खान साहब का कोई नया फ्यूचर में कोई रिहाई के बहर आने के चांसेस हैं? सर देखिए, दुनियावी और कानूनी तौर पे तो मुझे नजर नहीं आते, क्योंकि अभी तो ये केसेस जो सफा हस्ती पे नजर आ रहे हैं। अभी तो बहुत सारे केसेस पाइपलाइन में भी तो है। तो सर जनरल फैज के बारे में क्या खबरें हैं सर? ट्रायल की, कोई फैसलों की, कोई वो ऑल ऑफ सडन ट्रायल चल रहा है, अपनी स्पीड से चल रहा है। 45 साल आपको भुट्टो साहब की लगेंगे, वक्त बहुत पहले आएगा। और मेरी कन्विक्शन है, मेरा एनालिसिस है, मेरी समझ डे 1 से यही है कि उनको कोर्ट मार्शल भी होगा और 14 साल की सजा होगी। अच्छा, ये अभी से आपको लग रहा है कि 14 साल की सजा उनको हो सकती है सर? बिल्कुल हो सकती है और होनी चाहिए भी। और जब वो इस रेडियस के अंदर आ जाएंगे और वो अपने को नहीं जोड़ेंगे तो बाकी बच जाएंगे क्या? वो भी फिर इसी दायरे के सर्किट में आ जाएंगे। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल ववाडा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं।